अमरीका का दौरा मुकम्मल करने के बाद पाकिस्तानी सफारती वफ्द बरतानिया पहुंच गया। पाकिस्तानी सफारती वफ्द के रुकन फैसल सब्जवारी ने कहा, आलमी ताकतें भारत को बताएं कि दो एटमी ममालिक ऐसे खतरनाक माहौल में आगे नहीं बढ़ सकते। हमने फौजी सबकत दिखाई, फिर भी अमन की दावत देने आए हैं। अमरीकी महकमा खारजा और अरकान पार्लियामेंट के सामने पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। शेरी रहमान ने कहा कि हम अमन और कश्मीर पर मुज़ाकरात चाहते हैं। खुर्रम दस्तगीर खान बोले, हमारा मिशन अमरीकियों को ये समझाना था कि भारत गैर जानिबदाराना इंक्वायरियाँ कराना चाहता है, न बात करना चाहता है, इसलिए दुनिया की मुदाखलत की जरूरत है। बुशरा अंजम बट का कहना था कि पाकिस्तानी वफ्द को न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में बहुत पज़ीराई मिली। भारत की जानिब से पानी बंद करना एटमी आबी जंग की बुनियाद रखने के मुतरादिफ है। बिलावल भुट्टो का मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट से खिताब के दौरान दो टोक मौक़िफ़ कहा, हम पहले भी वाज़ेह कर चुके हैं कि पानी की तरसील रोकना हमारे लिए ऐलान जंग के बराबर होगा। हम ये बात किसी इश्तियाल या जज्बात में नहीं कह रहे, ना ही इस बात में कोई खुशी पोशीदा है। वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, इंडिया पहलगाम हमले के गैर जानिबदार तहकीकात और मुज़ाकरात की पेशकश से भाग रहा है। पाकिस्तान अमन का ख्वाह, भारत से तमाम मामलात पर बातचीत के लिए तैयार। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस भारतीय फौज का हाजिर सर्विस अफसर कुलभूषण यादव बलोचिस्तान से गिरफ्तार हुआ। सदर ट्रंप ने पाक भारत कशीदगी खत्म करने में अहम किरदार अदा किया। भारत के 20 तैयारे हमारे हदफ में थे। पाकिस्तान ने तहमुल का मुजाहरा करते हुए सिर्फ 6 गिराए। मोदी सरकार पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रही है। 24 करोड़ पाकिस्तानियों का पानी रोकने का इकदाम खुली जाहिरियत है। पहलगाम हमले से सीज फायर तक कई सवालात, भारत के पास कोई जवाब नहीं। पहलगाम हमले को जवाब बनाकर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ खुली और बिला जवाब जाहिरियत की। पाकिस्तान की दंदान शिकन जवाब के बाद जंगबंदी हुई, मगर भारतीय हुकूमत की जबान बंद न हो सकी। भारतीय वक्ती सरबराह शशि थरूर ने अमरीका में मुकीम बेटे के जरिए सवालात उठाने का खुद साख्ता ड्रामा रचाया। शशि थरूर के बेटे ने पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलविस होने पर शवाहिद का सवाल किया तो तयशुदा जवाब था कि हमसे किसी ने भी शवाहिद के मुतालिक कुछ नहीं कहा। हाँ, मीडिया ने ऐसा जरूर कहा। शशि थरूर का झूठ 24 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म के बयान से वाज़ेह है कि कोई शवाहिद नहीं है। अगर इनके पास कोई शवाहिद है तो इन्हें चाहिए कि वो पाकिस्तान के साथ या दुनिया के साथ शेयर करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 26 अप्रैल को पैगाम दिया कि पाकिस्तान किसी भी ऐसी मुश्तरका शफाफ और गैर जानिबदार तहकीकात का हिस्सा बनने के लिए तैयार है जो इस मामले को सामने लाए। पाकिस्तान की जानिब से मुख्तलिफ औकात और फोरम्स पर भारत को पहलगाम वाक़े की शफाफ तहकीकात की पेशकश की गई। वज़ीर आज़म के आलमी रहनुमाओं से राबते जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान, उज़्बेकिस्तान, बहरीन और कुवैत के सरबराहान को टेलीफोन पर ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने कुवैत के वली अहद शेख अल हमद अल सबा को ईद की दिली मुबारकबाद दी और कुवैत के अमीर के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। वज़ीर आज़म ने बहरीन के बादशाह शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से कहा, पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान करीबी बरादराना ताल्लुकात है। वज़ीर आज़म ने उज़्बेक सदर से उज़्बेक अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से पाकिस्तान में मुख्तलिफ ममालिक के सुफरा की मुलाकात। सदर मुमलिकत और दोस्त ममालिक की सुफरा के माबैन ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले मेंबरान कौमी असम्बली और सेनेट भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को टेलीफोन। ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की ईद उल अज़हा पर सफारती सरगर्मियाँ। तुर्की, ईरान, अज़रबाईजान, मलेशिया और यूएई के वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक राबते। ईद की मुबारकबाद दी। फ़लस्तीनी अवाम के लिए मुश्तरका दुआ और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद पर जोर। अमरीकी इसहाक़ डार और तुर्क वज़ीर ख़ारिजा हाकान फ़िदाद ने मुस्लिम उम्मा के अमन और भाईचारे पर गुफ्तगू की। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा सैयद अब्बास अराग़ची से फ़लस्तीनी फलाह और ख़ित्ते के इस्तेहकाम पर बातचीत हुई। अज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारिजा से दो तरफ़ा ताउन और आलमी मामलात पर तबादला ख्याल। मलेशिया के मोहम्मद हसन और यूएई के शेख अब्दुल्ला बिन जायद से आलमी मुस्लिम हमआहंगी पर जोर दिया। पाकिस्तान ने उम्मत मुस्लिमा की तरक्की, फ़लस्तीनी हकूक़ और इस्लामी वहादत के लिए अपने सिफारती किरदार को दोहराया। साबिक़ वज़ीर आज़म बेनज़ीर और सदर आसिफ अली जरदारी की बड़ी साहबजादी बख्तावर भुट्टो ने ईद उल अज़हा पर बेटों और दुमों के हमरा तस्वीर शेयर की। बख्तावर भुट्टो जरदारी ने सोशल मीडिया पर सार्फिन को ईद की मुबारकबाद दी। खूबसूरत तस्वीर में बख्तावर भुट्टो ने भूरे बादामी रंग का लिबास ज़ेबतन किया। शौहर महमूद चौधरी समेत तीनों बेटे से वेस्ट कोट और सफ़ेद कुर्ता शलवार में ट्विनिंग करते नजर आए। पोस्ट में दो खूबसूरत दुम्बे भी मौजूद हैं।
कल के मेजबान होंगे आज के मेहमान। ईद के दूसरे रोज घरों पर तरह तरह के तैयार होंगे पकवान। अजीज रिश्तेदारों दोस्त अहबाब के यहाँ होगा हल्ला गुल्ला। ईद के पहले रोज कुर्बानी के बाद शाम को भरपूर दावतें उड़ाई गईं। जायके, मुस्कुराहटें और अपनों का साथ, गोश्त के मुख्तलिफ पकवानों की खुशबू और कहकहों की गूंज ने खुशियों का समा बांध दिया। कराची, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद समेत छोटे बड़े शहरों में ख्वाबों के पॉइंट्स पर अश रहा। मुख्तलिफ इलाकों के शहरियों ने पार्कों और सियाहती मकामात के रुख कर लिया। कई खानदान यौम ससुराल भी मनाएंगे। डियाई खान में अलमनाक हादसा। कार खाई में गिरने से 4 अफराद जाँ भाग, 2 जख्मी। मरने वालों में 2 भाई और 1 बच्चा भी शामिल। लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अवाम पर महंगाई का बोझ बढ़ गया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने का ऐलान कर दिया। सिंध का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। विफाक से हतमी अदादोशुमार मिलने के बाद फैसला करेंगे बजट में तनख्वाहें कितनी बढ़ाई जाएं। बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया जाएगा। विफाक भी तनख्वाहदार तबके को टैक्स में रिलीफ देगा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर पीने के साफ पानी और सोलर एनर्जी पर खास तवज्जो दे रहे हैं।